हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑर्थो पैरा परिवर्तन की दर को उत्प्रेरित करता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ऑर्थो पैरा परिवर्तन की दर। ऑर्थो पैरा परिवर्तन की, तो देखो पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सबसे पहले देखिएगा अपने ऑर्थो हाइड्रोजन, तो देखो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से ये हो गया। इसमें क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोजन में नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में होगा इस तरह से। ये तो कौन सा है, ऑर्थो हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन में देखो इस तरह से, इस तरह से। इसमें क्या होगा, चक्रण एक दूसरे की विपरीत दिशा में इस तरह से। तो ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, पैरा हाइड्रोजन। अब देखो बात करें अगर अपने NO की, तो NO अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो ये इसमें उत्प्रेरक का कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखो नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5। और ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। कुल कितना आ गया, 11। इसका मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब ये क्या है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह O2 है, लेकिन O2 तो क्या अणु है, अपने किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड की। उसके बाद में बात करें अगर अपने NO2 की, तो देखो क्या होगा, NO2 में देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस 2 ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 12। टोटल कितने हो गए, 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सारे के सारे युग्मित नहीं हो सकते अगर 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा। बात करें अगर अपने CO+2 की, +2, तो देखो क्या होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 प्लस 2, यानी कि 2 इन्होंने दान किए, तो क्या आ गया, -2। तो कितने हो जाएंगे ये, 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो युग्मित हो सकते हैं क्योंकि सम संख्या में आई है। तो इसका मतलब कौन उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, NO और NO2। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।